वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियो अपने वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियो देखूंगा, मैं देखूंगा वीडियो, मैं वो वीडियो देखूंगा। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम सच बोल रहे हैं? आप दिखाएंगे नहीं तो दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ये आकांक्षा जी है ना। अनुराधा सिंह के ऊपर भी बड़ा आरोप लग रहा है कि अनुराधा सिंह आती है मुंबई से और यहाँ पर शव का अंतिम संस्कार करवा के निकल जाती है। उनकी बात छोड़ दीजिए, अब यहाँ तो प्रशासन, क्योंकि उनको भी नोटिस दे दी गई है। अच्छी बात है, दे दी गई है। अगर शक है तो आप बिल्कुल नोटिस वो किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो आरोप तो प्रशासन पे भी लगा है, तो लोग प्रशासन से फिर उम्मीदें क्यों कर रहे हैं? प्रशासन के फिर पीछे क्यों भाग रहे हैं? नहीं, अब तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो या फिर भैया मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, वो कह रही हैं। ठीक है, कह रही हैं तो उन्होंने तो बोला है कि समर सिंह ने 2 करोड़ रुपए दे के पूरी सारनाथ के थाने की जितने पुलिस है सबको उन्होंने खरीद लिया है। तो आरोप तो भाई प्रशासन पे भी लग रहा है, प्रशासन भी बचे तो क्यों? अच्छा, प्रशासन पर नोटिस नहीं जाना चाहिए? अगर आरोप लगा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? ये जांच होनी, ये जांच होती है, आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं, वो जांच होता है। किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाए तो ये खंगाला जाएगा नहीं 2 करोड़ रुपया कौन लिया है। अच्छा, तो नॉर्मल इंसानों की तरह इनको परेशान नहीं किया जाता है क्या? किनको? प्रशासन को। वो आपको बताएंगे, प्रशासन थोड़ी ना हमको बताएगी। प्रशासन का जो काम होता है प्रशासन आपस में करती है। नहीं, आपस में करती है, मुझे पता है कि कितना आपस में करती है और क्या करती है, वो दुनिया को भी। फिर आप भी सवाल खड़ा करें प्रशासन पर। नहीं, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, मैं प्रशासन से पूछ रही हूँ कि आप पे भी तो आरोप लगा हुआ है, तो आप इसका क्या सफाई देंगे? आप यही ना बोलेंगे कि नहीं किया है मैंने, और क्या करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल वो कहेंगे, वो तो मांग करें किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया जाए। बहुत सारे इंटरव्यू में आपने भी सुना होगा, देखा होगा, इन्होंने बोला है कि 2 करोड़ रुपए बोली है सर, कि 2 करोड़ रुपए। इसका मतलब आप उस समय मौजूद थी, आपको कैसे इतना कॉन्फिडेंस है? आप जब कोई चीज़ आप थी ही नहीं, रहती ही नहीं है, तो आपको कैसे इतना चीज़ें दावे के साथ आप बोल जाती हैं? ये बताइए, कैसे आप बोल सकते? चिल्ला के दावे के साथ बोल रही है ना कि सारे पुलिस वाले को समर ने खरीद लिया है 2 करोड़ रुपया में। इसका मतलब आप वहाँ मौजूद थी। आप भी तो दावे कर रही हैं, आप भी तो दावे कर रही हैं। वो माँ नहीं जान सकती, वो माँ नहीं जान रही है जो उतने दिन तक पाल के रखी। आप 4 साल से समर सिंह के साथ काम कर रही हैं, तो आप पूरे दावे के साथ कह रही हैं। उनकी माँ ने ऐसा क्या दावा ऐसा किया अपनी बेटी को लेके जो वो है, ये बताइए मुझे। मैंने ये दावा किया कि मैं समर सिंह को जानती हूँ, उसके नेचर से वाकिफ़ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान सही है। मैंने सिर्फ ये दावा किया है, मैंने ये नहीं किया कि नहीं वो क्या है, नहीं मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ समर जी को, मैं उनके नेचर से वाकिफ़ हूँ। मेरे ज़रूरत पे वो इंसान मेरे मुसीबत में खड़ा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं कर सकता है, मेरा मानना ये है। लेकिन मेरा दूसरों की तरह आकांक्षा दुबे आपके साथ जरूरत में खड़ी होती तो फिर आप आकांक्षा दुबे की बात करती। मुझे नहीं लगता कि समर सिंह से साथ इस तरीके से बात करती, क्योंकि जिसने आपका साथ दिया आप उसका सहयोग करेंगी। आप एक बिटिया है, वो एक बिटिया थी उसका। हमारी बात सुनिए, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। जरूरी नहीं कि हर इंसान का हर किसी से अलग अलग चीज़ें होती है, हर किसी से एक जैसा नहीं होते। अब पहली बात, हमारी बात सुनिए, आपका जो कहना है कि जो आपका मदद किया, इस दुनिया में मेरा जो मदद करेगा आप है, आप रास्ता चलते आपका एक्सीडेंट होता था, जो आपको उठाएगा आप उसको हाथ जोड़ेंगे कि जो आपको देख के चला गया आप उसको जोड़ेंगे? मुझे ये बताइए। तो देखिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ऐसी कुछ घटना हो जाएगी तब बड़ा मामला हो जाता है। ठीक है, ये गलत बात है। ये सब आप लोगों का जो सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा सोच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि मेरा सोच है तो मेरा भी सोच नहीं, ये लोगों का सोच है। तो फिर जब लोगों का सोच है तो लोगों के सवाल है, ये लोगों के सवाल है, लोगों के सवाल है। मेरा काम है सवाल करना। कहीं ना कहीं जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा आप भी सोच रहे हैं। क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मैं नहीं गुमराह कर रहा हूँ, आपको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएंगी। किस चीज़ में? गुमराह करने में? गुमराह करने में या फिर और कुछ फायदा आपको नजर आ रहा है? एक ऐसा चीज बता दीजिए कि मैं लोगों को गुमराह कर रही हूँ, या एक ऐसा चीज बता दीजिए मैंने गलत बोला, एक ऐसा चीज बता दीजिए। आप एक माँ पर आरोप लगा रही हैं, उसको कुछ पता नहीं है। आप 4 साल से काम कर रही इंडस्ट्री में, तो आप दावा कर दे रही हैं 100% ऐसे। नहीं, एक सेकंड, मैंने आरोप ही नहीं लगाया। वो कहती थी, गाली देकर उन्होंने मीडिया में सबके सामने बोला है, मैं गाली तो दूंगी नहीं, कि मेरी बेटी नहीं पीती थी। तो क्या नहीं पीती थी वो? क्या नहीं पीती थी? इंडस्ट्री बताएगी, क्योंकि अरे वीडियो वायरल हो रहा है, देख रहे हैं आप? गजब वाले यार। कौन वीडियो? सिगरेट पीने वाली? नहीं, वो हमने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। तो आप देख लीजिएगा। लेकिन सुनिए, होटल बिल्कुल सर्च करेंगे, अभी सर्च करेंगे। होटल का आरोप है कि आकांक्षा दुबे, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। होटल का आरोप, पहले रुक जाइए। वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियो अपने वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियो देखूंगा, मैं देखूंगा वीडियो, मैं वो वीडियो देखूंगा। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम सच बोल रहे हैं? आप दिखाएंगे नहीं तो दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ये आकांक्षा जी है ना? ये आकांक्षा जी है ना? ये आकांक्षा जी है ना? क्या इनकी चलने दीजिए। अच्छा, एक सेकंड, चलिए। ये इंडस्ट्री के ही लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्री का एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। इंडस्ट्री में पता नहीं क्या क्या होता है, पता नहीं ये क्या करती होंगी और क्या लोग करते होंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इनके द्वारा एक इंडस्ट्री की एक ऐसी जो इस दुनिया में नहीं आकांक्षा दुबे, उसका खुलासा इनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि मुझे इनके बारे में भी नहीं पता कि ये क्या करती हैं, ये क्या करती है, मुझे भी नहीं पता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एल्कोहल नहीं दिखाया गया है। मैनेजर का दावा था कि लड़खड़ाती हुई आई थी, ये भी बातें हैं। मैनेजर को पकड़ा जाए सबसे पहली बात। जब ये पता है कि जब मैनेजर झूठ बोला तो मैनेजर को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया?
ये बताइए। ये प्रशासन से सवाल है, ये हमसे तो नहीं। तो फिर आप हमसे सवाल ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। जब आपका ये प्रशासन से सवाल है तो हमसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको तो प्रशासन से करना चाहिए सवाल, लेकिन ये प्रशासन सवाल मैं कह रहा हूँ, ये प्रशासन से सवाल है। ठीक है, अरे यार मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप प्रशासन तक पहुँचाइए। जैसे आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो क्या वो हमारा सवाल थोड़ी है? आप हमसे कोई सवाल करें तो क्या वो मेरा सवाल है? मैं कुछ चीजें, आप करीब है तो मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूं। हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। कि अभी तक आपने बोला कि आप आकांक्षा की माँ को झूठ बोल रही हैं, जो अपनी बेटी को नहीं जानती थी, तभी ना उनको नहीं पता था कि आकांक्षा नशा करती है। ये बताइए मुझे, नहीं जानती थी तभी ना इनको ये बात नहीं पता है। चलिए, आपने खुलासा किया। समीर चौधरी एक बिहार का है, उसने भी बताया था कि वो गजेड़ी थी, नशेड़ी थी, लेकिन फिर बाद में अब क्या वजह हुई कि वो भी बाद में रो कर लाइव आकर उसने माफ़ी मांगी है। अब क्या वजह की माफ़ी मांगने की वजह क्या भैया, ये तो भी हमको नहीं पता, मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारी एक और बात सुनिए, उसी समीर सिंह का एक नया उसने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जो बनारस में आके उसके परिवार वाले को फ़ोन करता है। उसके परिवार वाले गाली देते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुमसे 3 करोड़ रुपया वसूलूंगा। मतलब कैसा पैसा 3 करोड़? अब इसका मतलब आप मुझे मत समझाइए, या बताइए इसका मैं मतलब। आपको नहीं बताऊंगा, मतलब वो समझे क्या मतलब था, वो समझे। अच्छा, जब ये बात है तो वो समझे कि क्या मतलब था। जब इधर बिल्कुल वो क्यों कह रहे थे कि मैं 3 करोड़ दूंगा, वो जाने। अब अनुराधा सिंह का भी मामला, अनुराधा सिंह ने नोटिस भिजवाया है कि मेरा बदनामी हो रही है। अगर मेरी बदनामी इस तरीके से होती है और मैं निर्दोष होती हूँ तो 1 करोड़ का मेरा नुकसान हो रहा है, 1 करोड़ जुर्माना इन्हें भरना पड़ेगा। अनुराधा सिंह ने नोटिस भिजवा दिया 4 लोगों के खिलाफ। बताइए, उसको भी लग रहा है कि हमारी बदनामी को तो मेरा 1 करोड़ का नुकसान होगा, ये लोग भरेंगे। वो चीज़ नहीं कह रही हूँ, अनुराधा का मैटर अलग है, वो अपना बात रखी है। लेकिन जो समीर, आप अभी भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो समीर ने जो बनारस आके जब फ़ोन करता है, अगर उसने ठीक है, अगर उसने गलती एहसास की हुआ, उसको अगर माफ़ी मांगा है तो आप उसको, उसने गाली नहीं दिया है, वो बंदा पहले गाली नहीं दिया है, गाली उसके परिवार वालों, आकांक्षा के परिवार वालों की तरफ से उसका भाई और कोई त्रिपाठी करके अगला था, वो गाली दिया है और बोला है कि 3 करोड़ रुपया मैं तुमसे वसूलूंगा। कैसा 3 करोड़ रुपया समीर से क्यों वसूलोगे? और 3 करोड़ रुपया आप समर जी के ऊपर भी लगा रहे हैं। मतलब कैसा पैसा, मतलब क्या चाहिए आपको, क्या न्याय चाहिए आपको, बताइए। चलिए, बिल्कुल ये सारे जो आरोप हैं ये हमारे नहीं हैं, ये उनकी माँ के आरोप हैं कि उन्होंने इतना पैसा छोड़ा था। अब ये तो जांच का विषय है, क्योंकि सारी चीज़ें खंगाले जा रही हैं, अकाउंट तक खंगाले जा रहे हैं, वकील लगे हुए हैं, प्रशासन लगी हुए, सारा कुछ साक्ष्य जब मिल जाएगा कि उनके इतने 3 करोड़ अगर बाकी हो तो उन्हें वो भरना पड़ेगा। समर सिंह अगर दोषी होते हैं तो उन्हें सज़ा होगी, और समर सिंह अगर निर्दोष हैं तो वो बाहर आएंगे। अब दोषी अगर और कोई होगा तो सज़ा उसे मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इसमें दोषी और कोई हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से ये केस इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, नाम और आ रहे हैं संदीप सिंह के और अनुराधा सिंह के। ये बात तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए था, लेकिन आप लास्ट में पूछ रहे। खैर कोई बात नहीं, लास्ट में हमारा बिल्कुल इसमें दोषी हो सकता है। क्यों नहीं इसमें दोषी हो सकता है? जरूरी है कि समर सिंह जुड़े थे तो समर सिंह ही दोषी हो सकते हैं? पहली बात तो जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पिक्चर करने आई थी, जो फिल्म करने आई थी, जो डायरेक्टर उसको बुलाया था, जो हीरो के साथ उसको काम करना था, जो पूरी यूनिट उसमें पिक्चर की उस होटल में रुकी थी, उसका अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ मर्डर हो रहा है, कम से कम एक आवाज़ तो निकालना चाहिए था। अगर कोई भी एक लड़की है, अगर उसको मारा जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो एक आवाज़ तो लड़की निकाल ही सकती है स्वयं के रक्षा के लिए, एक आवाज़ तो निकाल सकती है। आपको ऐसा करना चाहिए था। कोई भी अगर किसी को मारने आएगा, मेरी बात सुनिए, अगर कोई किसी को मारने आएगा तो कोई पड़ जाएगा कि मुझे मार दो, जी नहीं, कम से कम आपको आवाज़ निकालना चाहिए था। अरे आपके अगल बगल कोई तो इतने अच्छे अच्छे एक्टर थे, कोई तो आपका साथ देते, कोई तो आपकी बातें सुनता। अगर आपका मर्डर है तो कोई तो आपको समझता, कोई तो आपका बात सुनता, कोई तो आपको आपकी मदद करने आता। बताइए, तो आप इसमें बोलेंगे, अब इसमें आप कुछ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही नहीं आप। अभी आकांक्षा जी की माता जी की तरफ से कोई बात होती तो अभी इस पे 2-3 और सवाल पूछते आप हमसे। देखिए, आरोप जो हैं वो उनकी माँ के हैं, मेरे आरोप तो है नहीं। ऐसे कैसे आरोप? ये उनके माँ के जो आरोप है, लेकिन जो सवाल बनते हैं वो सवाल तो बनते हैं। जो बात जायज हो जा रही है उनकी माँ की आरोप है, जो बात जायज हो जा रही है उनकी माँ की आरोप है। अच्छा, और मतलब उनकी माँ की बात सब नाजायज है? मैंने सब कहाँ बोला कि सब नाजायज है? तो फिर कह रही हैं? मैंने तो क्यों आप कर रही हैं? जब उनकी माँ की बात आ रही तो फिर आप नाजायज दिखाने लग रही हैं। उनकी माँ की जो बात आ रही है आप तुरंत नाजायज बता रही हैं। नहीं, मैं नाजायज बोली। क्यों फिर उनकी माँ की बातों पर आप नाजायज कह रही हैं? नाजायज शब्द आपने यूज किया है, तो फिर आप जायज, जब ये जायज हुआ तो वो नाजायज हुआ, यही तो बात हुई। जी नहीं, हमारी बात सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने सारी बात मुझे नहीं पता है, मैंने जो बात मुझे लगा है मैंने वो बात बोला है। सारी बात मैंने कहीं नाम नहीं लिया। पहली बात, पैसे की बात मुझे गलत लगता है, मैंने इस पे कमेंट किया है कि ऐसा किसी भी आर्टिस्ट का पैसा बाकी नहीं लगा रह सकता है, और वो भी एक सिंगर के साथ। 3 साल में कोई भी ऐसी मॉडल, कितनी भी अक्षरा सिंह भी हो, अगर जितना 40 भी अगर एल्बम, अगर समर जी के साथ अगर 1 लाख भी पेमेंट लेते तो उनका 3 करोड़ रुपये बाकी नहीं लग सकता। ये आइडिया आपको है, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, हमें नहीं पता इसके बारे में, बिल्कुल नहीं पता है। और हमारी एक और बात सुन लीजिए कि आप भी इंसान हैं, आप चैनल से कमाते हैं ना? कितने साल से चैनल चला रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से अगर आपको इसमें इनकम नहीं हो तो दूसरा बिजनेस नहीं देख लेते हैं?
बिल्कुल सही बात है। तो फिर काहे टिके रहते हैं आप? तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान को, जिसके इंसान के लिए धूप में जलता है, इंसान काला हो जाता है, इतने शॉर्ट ब्लाउज पहन कर काम करना रहता है, ऐसी हुलिया हो जाती है, वो इंसान को पैसा नहीं मिलेगा तो वहाँ पे टिका रहेगा? यहाँ तो क्या बताए, अब क्या बताए, इंसान प्यार भी लव मैरिज करके भाग के जब शादी कर रहा है, खाने के लिए नहीं रह रहा, तो एक दूसरे से अलग अलग अपने घर परिवार में फ़ोन चलने लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है? पैसे के लिए दुनिया में सब कुछ होता है। आज हम काम कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा पेट उससे पलता है, हम कपड़ा उससे पहनते हैं, पैसे के लिए मर्डर हो जा रहा है, सच में हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। चलिए, और एक सेकंड, जो इनका जो बात था कि इनकी माँ की, मैं सारी बात नाजायज बोल रही हूँ, ये इनकी प्रॉब्लम है, इन्होंने गलत बोला है। नहीं, आपने जब जायज कहा, एक तरफ जायज तो एक तरफ नाजायज होगा। एक्सक्यूज मी, सारी बात आपने नाम लिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैंने सारी बात नहीं, जो बातें थी आपने जो जब आकांक्षा दुबे की बात हो रही है, उनकी माँ की बात हो रही है, तब आप तुरंत कह दे रही हैं। भैया क्यों विरोध कर दे हैं तुरंत? आकांक्षा दुबे की माँ की तुरंत विरोध करती हैं? मैं आकांक्षा दुबे की माँ की विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं आकांक्षा दुबे की माँ की बात का विरोध कर रही हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। आपने जो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आकांक्षा की माँ की, जी नहीं, आकांक्षा की माँ की एक जायज़ बात बताइए जिसमें मैं विरोध ना करूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं आकांक्षा के साथ, उसकी माँ के साथ भी खड़ी हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं भी इसी लाइन से हूँ कि ये चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं कैसे साथ खड़ी हूँ, आप बताइए ना मुझे। सुनिए, वो आपको अगर जानकारी है तो आप वो जरूर बताएंगी। तो मैं तो यही जानने आया हूँ, मैं यही जानने आया हूँ कि अगर उनकी माँ ने 3 करोड़ की बात की, तो क्या 3 करोड़ अमाउंट, इतने समय काम करने के बाद 3 करोड़ अमाउंट हो सकता है? और अगर समर सिंह को नहीं फंसाया जाता, और सिर्फ अगर समर सिंह से नहीं मतलब होता, तो जो होटल में जितने यूनिट और फिल्म वाले डायरेक्टर रुके थे, आज सब हिरासत में होते, आज सब होते। तब मैं मानती कि समर सिंह को नहीं फंसाया जा रहा है। और संदीप सिंह फंसाने से फंस थोड़ी कोई जाएगा। अरे नहीं फंस जाएगा, अलग की बात है। अगर वो सत्य है तो वो जल्द छूटेंगे, छूट जाएंगे। आप पहले मेरी बात सुनिए, वो छूटेंगे नहीं छूटेंगे भगवान जाने, मैं वो चीज़ नहीं कमेंट कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये तो फंसाना ना फंसा, किसी के फंसाने से कोई फंस नहीं जाता, लेकिन तो फिर आप कह रहे हैं फंसाया जा रहा है, धब्बा तो लगता है ना, फंसेंगे नहीं, वो नहीं फंसेंगे, धब्बा लगा ना, कुछ नहीं धब्बा लगेगा। एक दिन जब वो निर्दोष साबित होंगे ना, एक दिन जब वो निर्दोष साबित होंगे, तो ये पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि समर सिंह ने नहीं, किसी और ने कुछ किया है। दोषी अगर ठीक है, मान लेते हैं कि दोषी करने से कोई दोषी नहीं होता है, हाँ। लेकिन किसी के फंसाने से भी कोई नहीं फंसता है, वो अलग की बात है। लेकिन जो फंसा रहा है वो गलत है कि नहीं, ये बताइए मुझे। अगर किसी को अगर आप समर सिंह को अगर नहीं फंसाया जाता, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो पिक्चर वो करने आई थी, ये भी नहीं कि घूमने मस्ती करने बनारस में आई थी, वो एक फिल्म करने आई थी। वो फिल्म का पूरा यूनिट रुका था, जो डायरेक्टर उनसे बात किया था, जो डायरेक्टर, जब हम पिक्चर करते हैं तो पिक्चर से पहले हमारी सारी अरेंजमेंट होती है, हम जिस होटल में जाते हैं, मेरा इतने बजे का शेड्यूल है, मेरा इतने बजे का कॉल टाइम है, हमें सारा डिटेल डायरेक्टर के जो असिस्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग एडी बोलते हैं, एडी के द्वारा हम लोगों को बताया जाता है। तो आप फिल्म का कोई ऐसा एक मेंबर जो सामने आया हो, मीडिया में आया हो, मीडिया वाला उसके यहाँ जाके पूछा हो कि आपके घर ये हुआ है, कब पूछा गया है? जिस दिन आकांक्षा का डेथ हुआ है। संजय पांडे जी जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनसे सिर्फ सवाल किया गया है। डायरेक्टर से भी किस दिन तक किया है? जिस दिन तक, जब तक उनकी मम्मी नहीं आई थी, और जब तक मम्मी ने उनकी समर जी के ऊपर वो नहीं लगाया था, क्या आरोप नहीं लगाया था। लेकिन ठीक है, उनकी मम्मी का आरोप लगाना जायज़ है, उन्होंने लगाया, अलग की बात है। लेकिन इनकी मम्मी को, इन लोगों को भी तो लगाना चाहिए। अगर इनकी मम्मी को वाकई में आकांक्षा की मर्डर से सिर्फ मतलब है, तो उससे जुड़े जो आसपास जिस दिन वो डेथ की, जिसने उसको बुलाया, जो होटल में जितने सारे लोग थे, उन सब के ऊपर लगाना चाहिए था, एकलौता समर सिंह, संजय सिंह नहीं। चलिए, बिल्कुल आपने कहा कि समर सिंह को फंसाया जा रहा है। मेरा सवाल सुन लीजिएगा, अगर समर सिंह को फंसाया जा रहा है और समर सिंह निर्दोष साबित होते हैं, तो कानून की एक प्रक्रिया ये भी है, आपने कहा कि बदनामी होगी उनकी, तो कानून की एक प्रक्रिया ये भी है कि अगर मैं बदनाम हुआ तो मैं मानहानि का दावा कर सकता हूँ। वो फिर उन्हें उल्टा भरना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है, जिनको भी लग रहा है, अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हो तो फिर से वो दावा कर सकते हैं कि मानहानि का, कि आपने मुझे फंसाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरी इतनी बदनामी हुई है, मेरा इतना आपको पे करना पड़ेगा। ये तो प्रक्रिया है ना, ये तो प्रक्रिया है। तो फिर इससे क्यों घबराना, इससे क्यों घबराना? मैं निर्दोष हूँ तो मैं क्यों घबराऊँ? अच्छा, या आप क्यों घबराओ? उसका जो 15 दिन का लॉस है, उसको जो इतने सारे लोगों को झेल रहा है, जो इतनी सारी चीज़ें झेल रहा है, इतने सारे बेवजह बेहुद्दों की तरह जो लोग उसके पीछे पड़े हैं। समर, तुम्हारा आकांक्षा के साथ क्या रिलेशन था? समर बताओ, समर बताओ। जो लोग उसको समर जी कहते थे, आज समर पे उतर गए हैं एक इंसान के इल्ज़ाम की वजह से। आप कैसे कह रहे हैं कि उसके इमेज पे या किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता है? फर्क सुनिए, मैंने तो कहा फर्क अगर पड़ता है तो ये कानून में, सुनिए, ये कानून में है कि मैं मानहानि का दावा करूंगा कि आपने मेरी बदनामी करवाई। कानून के सामने तो ये लोग सवाल कर रहे हैं, उसी कानून के सामने ना लोग सवाल कर रहे हैं कि अलग समर सिंह को अलग खींच के लेके जा कर रहे हैं। आप बताइए ना मुझे, उसी कानून के सामने जो गलत हो रहा है वो तो उसका तो न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो जो सही हो तो भगवान ही जानेंगे। और वैसे भी आज की डेट में जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोग के साथ तो गलत होता ही होता है। चलिए, ये भी मानती हैं आप, अच्छे लोगों के साथ गलत होता है। तो चलिए, हो सकता है आकांक्षा दुबे भी अच्छी रही होंगी, उनके साथ गलत हुआ। आकांक्षा दुबे सही रही होंगी, उनके साथ गलत हुआ।
बेहुदे लोग हैं जो समर को समर जी का भी बोलते थे। मैं तो बहुत ऐसे आप लोग बोलते रहे होंगे। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, आप लोग बोलते रहेंगे नहीं। आप सर्च कीजिए या समर सिंह सर्च कीजिए, जब उनको समर जी को जब ले जाया जा रहा है, जब उनकी पेशी है, तो सारे मीडिया वाले यही पूछ रहे, समर बताओ आकांक्षा के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? हाँ, पूछ रहे तो बेहुदे हैं। मैंने मीडिया बेहुदे नहीं, आपने तो नहीं बोला। मैंने जो बोलेगा तो क्या समर सिंह गुनहगार है? वो एक ही चीजों पर सवाल नहीं करता जिसको आप बेहुदा बता रही हैं। वो इंसान हर मुद्दों पर सवाल करता, आप उसको बेहुदा बता रहे हैं। सही है नहीं, उसी को मैं कह रहा हूँ। उसने सिर्फ समर सिंह का कवरेज नहीं किया है, जो जिसने भी किया है सिर्फ समर सिंह का कवरेज। तो फिर ऐसा पूछा क्यों? तब ऐसा कहा क्यों? क्यों नहीं कहेगा? अगर उसको लगेगा, सुनिए, आपको लगेगा तो अरे गजब इंसान है भाई, ये मानना पड़ेगा इनको। मतलब मीडिया वाले को लग रहा है तो क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं क्यों दावा कर रही हूँ? क्यों? आपके साथ गलत होगा तो क्यों? अगर आपके साथ गलत होगा जिस दिन ना, आपके माँ के साथ मैं खड़ा हूँगा, हमारे जैसे लोग खड़े होंगे। पहली बात सुनिए मुझे, और आप तो बेहुदा बताकर चली जाएंगी इस तरीके से। मैंने आपको तो बोला नहीं। जिसको भी बोला, एक सेकंड, इन्होंने जिसको भी हाँ, अक्षरा सिंह TRP बोल के गई थी। पहली बात देखिए, एक की वजह से सब बदनाम होते हैं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको कैसे पता कि हमारे बहुत ऐसे न्यूज वाले पूछते हैं कि आपके भोजपुरी में तो शोषण होता है, क्या न्यूज वाले वहाँ बैठ के देखते हैं? ये तो भोजपुरी से ही जानकारी मिलती है। भोजपुरी पे तो जो जानकारी मिलती है, आप उनसे बोला कीजिए ना। आप दूसरे से ये बातें मत पूछा कीजिए, आप उनसे बोलिए कि भैया मुझे प्रूफ दो। हो सकता है आप सत्य बता दे, इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको ऐसा क्यों हमसे उम्मीद है कि मैं सत्य ही बताऊंगी? हो सकता है भाई, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। ये झूठ बोलो, ये तो आपका काम है भाई। ये झूठ बोला, ये तो आपका काम है। अगर आपने झूठ बोला, सत्य बोला, ये आपका काम है। आप क्या बोलूं मैं आपको? चलिए ठीक है, आपको जो बोलना था ये इनकी व्यक्तिगत राय थी। मैं समर सिंह को दोषी नहीं मानता हूँ या मैं समर सिंह को निर्दोष नहीं मानता हूँ। ये कानून का काम है, ये शासन प्रशासन का काम है कि जिसको भी वो दोषी पाया जाता है उसको शासन प्रशासन सजा देगी। ये शासन प्रशासन का काम है। हालांकि इनकी ये व्यक्तिगत राय थी, इन्होंने अपनी राय रखी।